तीन लड़कियों के घूमने का प्लान था। फिर एक अनजान शख्स से लिफ्ट मांगी गई। उस आदमी ने तीनों लड़कियों की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। 50 साल तक उस शख्स के खोजबीन जारी रही, लेकिन जब उस आदमी के बारे में पता चला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो शख्स 41 साल पहले ही मर चुका था। अनजान शख्स पर भरोसा, घूमने की जिद, किडनैपिंग और फिर दुष्कर्म। यह कहानी बेहद ही डरावनी है। जरा कल्पना कीजिए कि लगभग 50 साल तक तीन महिलाएं उस दरिंदे की पहचान के लिए लड़ती रहीं, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए नर्क से भी बदतर बना दिया। रूह कपा देने वाली यह दास्तां तीन महिलाओं, कैथी लोटलर और उनकी छोटी बहन शेरी लोटलर और उनकी दोस्त कैंडिस स्मिथ की है, जिनके ऊपर साल 1975 में एक भयानक और कभी ना भूलने वाला हमला हुआ। उनका कसूर महज इतना था कि उन्होंने घूमने जाने के लिए एक अनजान शख्स से लिफ्ट मांगी थी। वो अगस्त 1975 की एक मनहूस रात थी, जब 14 साल की कैथी ने अपनी 13 साल की दोस्त कैंडिस और 11 साल की छोटी बहन शेरी को साथ लेकर कहीं बाहर घूमने का फैसला लिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब ये तीनों घर के किसी बड़े को बिना साथ लिए बाहर घूमने निकली थी। तीनों सड़क किनारे खड़ी थी और इंडियाना में कम्बरलैंड के पास एक टीन हैंगआउट में जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। कुछ देर बाद सफेद रंग की गाड़ी में एक अनजान आदमी तीनों के पास आकर रुकता है। कहा कि वो उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ देगा। तीनों उसकी गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। गाड़ी उनकी मंजिल से आगे निकल गई। जब उन तीनों ने विरोध किया तो उस आदमी ने बताया कि अब वे तीनों किडनैप हो चुकी हैं। उसने कहा कि वह उन तीनों को बंधक बनाकर रखेगा और बदले में फिरौती मांगेगा। घबराई हुई लड़कियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन देखा कि वहां हैंडल ही नहीं था। स्क्रू, बोल्ट और दरवाजे के पैनल हटा दिए गए थे और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने लगभग 50 वर्षों तक इन तीनों महिलाओं को एक भयानक दर्द दिया। 15 मिनट की डरावनी ड्राइव के बाद कार मकई के एक खेत में रुकी। चाकू और बंदूक लिए ड्राइवर ने लड़कियों के हाथ बांध दिए और इसके बाद कार के सामने जमीन पर उसने शेरी के साथ दुष्कर्म किया। फिर तीनों को बार बार चाकू मारा। अधमरी हालत में इन तीनों लड़कियों को वहीं छोड़कर वह भाग गया। उनकी हालत ऐसी थी जैसे शायद वो जिंदा ही ना बचे। हमलावर के भागने के कुछ ही मिनट बाद कैंडिस ने कैथी को जमीन पर देखा और खुद को उसकी ओर घसीटा। उन्हें लगा कि शायद शेरी का अपहरण हो गया हो। दोनों किसी तरह पास के एक हाईवे पर पहुंची और मदद के लिए एक कार को रोका। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनकी मदद के लिए पुलिस विभाग से रिटायर हो चुके एक अधिकारी ने अपनी गाड़ी रोकी। उन्होंने जब दोनों बच्चियों को खून से लथपथ देखा, उनकी आपबीती सुनी, तो वो तुरंत तीसरी लड़की को तलाशने के लिए उसी जगह पर पहुंचे। थोड़ा तलाशने के बाद शेरी मकई के खेत में मिल गई, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बुरी तरीके से खून बह रहा था। वह तुरंत इन तीनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। कैंडिस के गले पर चाकू के 12 कट थे और उसे 300 टाके लगाए गए। तीनों की जान तो बच गई, लेकिन उस रात का आतंक यही खत्म नहीं हुआ। किसी के पास उस दरिंदे का ना तो नाम था और ना ही पहचान, कोई सुराग भी नहीं था। इस वारदात की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। अखबारों में उस दरिंदे को इंडियाना स्लेशर करार दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को रस्सी, एक रुमाल और एक सिगरेट का बट मिला। शुरुआत में पुलिस का शक एक ऐसे कैदी पर गया जिसे हाल ही में रिहा किया गया था। पीड़ित लड़कियों को लगा यही वो हमलावर है, लेकिन बाद में उसे निर्दोष करार दे दिया गया। जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
तीनों पीड़ित लड़कियों ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्हें लगता था कि शायद पुलिस या कानून के रखवालों को उनकी परवाह ही नहीं है। तीनों खुद को अकेले और अपमानित महसूस करने लगी। इनमें से कैथी ने कुछ वक्त तक ही स्कूल जाना छोड़ दिया और उसे लगता था कि जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी का जिम्मा वो खुद ले रही है, क्योंकि लिफ्ट मांगने का आइडिया उसी का था। हालांकि कैथी ने पुलिस को फोन कर उसके केस के बारे में लगातार अपडेट लेना जारी रखी थी। वो अक्सर पुलिस हेडक्वार्टर भी जाती थी और अपने इंसाफ की मांग भी करती थी। आखिरकार कैथी की कोशिश का असर हुआ और करीब 50 साल बाद जनवरी में हमलावर की पहचान हो गई। इस दरिंदे का नाम था थॉमस विलियम्स। हमले की रात तीनों पीड़ितों के कपड़े से लिए गए डीएनए के नमूने के जरिए उसकी पहचान की गई। हालांकि दुर्भाग्य यह था कि उसकी पहचान होने से करीब 41 साल पहले ही वो मर चुका था। 1983 में 49 साल की उम्र में एक बैंक डकैती के टेक्सास में वो सजा काटते हुए उसकी मौत हो गई थी। और जनवरी में जब तीनों महिलाओं को अपने हमलावर की पहचान होने के बारे में फोन आया तो उनके लिए यह दर्द एक बार फिर उभर चुका था। एक ऐसा पल था जिसने उनके 50 साल पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया था। उनकी नजरों में लगभग 5 दशक पहले उस हमलावर का एक चेहरा था, लेकिन वो 41 साल पहले ही मर चुका था। इन तीनों महिलाओं ने अब पीपल मैगजीन इन्वेस्टिगेट्स के एक नए एपिसोड में अपनी आपबीती शेयर की है। यह एपिसोड द इंडियन स्लेशर टाइटल से इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी पर 30 दिसंबर को प्रकाशित होगा। वैसे इस दास्तान के बारे में आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिए। अन्य खबरों के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ।